सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया कि 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा, फैसले के तुरंत बाद इस पर राजनीति भी गर्मा गई। झुग्गियों के पुनर्वास के लिए सभी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। जनता को समझ ही नहीं आ रहा कि झुग्गी पुनर्वास के मामले में वह किसका साथ दे और किसका विरोध करे। हम आपको बता दें कि महाबल मिश्रा पूर्व लोकसभा सांसद साल 2013 से एक जननायक की तरह झुग्गियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार जब झुग्गियां टूटने की नौबत आई, तब महाबल मिश्रा ने मौकाए वारदात पर जाकर समस्याओं का समाधान निकाला है। साल 2013 में बतौर सांसद वह संसद के भीतर और संसद के बाहर झुग्गी वासियों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें झुग्गियों के पुनर्वास की अपील की है। सर, दिल्ली में झुग्गियों की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं जब सांसद थे तब से, और कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि ये तोड़े नहीं जाएंगे, स्टे आया है, क्या कहेंगे आप इसमें और क्या भूमिका रही है? तो देखिए, दिल्ली में 80 के दशक में, 90 के दशक में बहुत सारे झुग्गी में 610 जगह झुग्गी है दिल्ली में। रेलवे लाइन के तरफ भी काफ़ी झुग्गियां हैं। और आपको याद होगा, जो मैं 2013 में भी झुग्गी जब टूट रहा था मायापुरी का, तो मैं वहां बचाव किया था और उस समय भी डिमांड मैं किया था, जो आप इनको वैकल्पिक जगह दे, पुनर्वास करें, तभी यहाँ से शिफ्ट करें। और 1998 का एक हाई कोर्ट का आदेश है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया जो भी झुग्गी शिफ्ट हो उसको पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करे। तो आपने तोड़ने का सीधे कर दिया। मेरा डिमांड यही है, जो भी दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, रेलवे जमीन, जिस भी जमीन पर बसा हुआ है, और दोनों के मैनिफेस्टो में, वो केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो में भी है और दिल्ली सरकार के मैनिफेस्टो में है, जहां झुग्गी वहां मकान। मैं समझता हूं सभी जगह ये संभव नहीं है, लेकिन मुख्यतया जो जहां रेलवे लाइन के बगल में है वहां वो संभव नहीं है। तो आप उसके पुनर्वास के लिए, पहले भी जब कमलनाथ जी मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट, तो झुग्गी झोपड़ी के लिए वैकल्पिक जगह के लिए मकान बनाने के लिए डीडीए से चालू हुई थी, मकान बनना शुरू हुआ था। और राजीव गांधी योजना में राजीव आवास आप देखे होंगे, बहुत सारे दिल्ली में बने हैं। तो मैं समझता हूँ आपको जहाँ तोड़ना है, जहाँ जरूरी है, आप तोड़िए, लेकिन पुनर्वास की आवश्यकता हो। और जिस समय अभी आदेश हुआ है, वर्तमान समय में जो आशीर्वाद जो हुआ है, अब एक बात बताइए, अभी कोरोना है, एकेडमिक ईयर है, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। एक तरफ तो बच्चे को रोजगार की बात करते हैं, वो रोजगार छूटेगा, पढ़ाई छूटेगा, एकेडमिक सेशन है, पढ़ाई छूटेगा जिस उसमें पढ़ाई करता है। और सराउंडिंग जहाँ झुग्गी होता है वो सराउंडिंग ही नौकरी करते हैं, उसको रोजगार जाएगा। और कोरोना की वजह से बीमारियाँ फैलेगी। ऐसी अवस्था में आप इसको सहानुभूतिपूर्वक सोचें और वैकल्पिक पुनर्वास की योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, जिसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को 9 तारीख को बाई हैंड उनके दफ्तर में जा कर के हमने ये चिट्ठी दी है, जो बिना पुनर्वास किए हुए आप झुग्गी को शिफ्ट न करें। और 6 तारीख को मैं पत्र लिखा था, बाई पोस्ट कोरियर भेजा, तो वो आप ये देखेंगे, अभी भी ये पेपर में है। मैंने कहा झुग्गी वासियों के समर्थन में एलजी और पीएम को पत्र लिखा। तो मेरा ये कहना है, जो अभी कोरोना बहुत चरम सीमा पर है, विश्वव्यापी ये संक्रमण है, वायरस है, ऐसे अवस्था में इतने लोगों को 48,000 झुग्गी, सिर्फ 48,000 झुग्गी नहीं है, जो 80 में बसा उसके बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे के बच्चे भी हो गए, तो एक झुग्गी में 3-3 परिवार रह रहा है। तो ऐसे लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता है, लेकिन एकेडमिक सेशन को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए
पुनर्वास की योजना बनावे और तब शिफ्ट करें। महाबल मिश्रा पूर्व लोकसभा सांसद हमेशा ही समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। राजनीति की एक बुलंद आवाज के रूप में महाबल मिश्रा की आज भी अपनी पहचान है। झुग्गियों के पुनर्वास के मामले में क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके पीछे महाबल मिश्रा की वर्षों की मेहनत है, जिसका नतीजा है कि आज झुग्गियों का मामला लोगों की जुबान पर है। नई दिल्ली, डाबड़ी वैशाली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।